नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 20वीं सदी के सबसे रहस्यमय, विद्रोही और आध्यात्मिक गुरु ओशो की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओशो की 5 शिक्षाओं पर। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा। ओशो, जिनकी वाणी में एक आग थी, उनकी उपस्थिति में एक शांति थी और उनके संदेशों में एक ऐसी क्रांति छुपी थी जो मन को जगा दे, चेतना को बदल दे। तो आइए समझें उनकी शिक्षाओं को। ओशो कहते थे, अपनी मौलिकता में जियो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन को जीना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम यदि दूसरों के अनुसार जीवन जियोगे तो ये तुम्हारा जीवन तुम्हारा है ही नहीं। बचपन से हम अपने परिवार की अपेक्षा, समाज की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा, अपने साथी जनों की अपेक्षा, ये सभी की अपेक्षाएं हम पर भारी रहती हैं। हम जीवन जीते नहीं, अपितु हम जीवन को निभाते हैं। ओशो हमें कहते हैं, अपने भीतर उतर कर खोजो कि तुम सच में कौन हो। तुम्हारी अपनी चाह क्या है, तुम्हारी अपनी दिशा क्या है। जब आप अपनी मौलिकता के अनुसार जीते हैं तभी जीवन में ऊर्जा आती है, एक मस्ती आती है और सबसे बड़ी बात, आप स्वतंत्र हो जाते हो। और स्वतंत्र व्यक्ति ही अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करता है। स्वतंत्रता ही आध्यात्मिकता का पहला कदम है। ओशो की दूसरी शिक्षा, ध्यान। ओशो ध्यान को आधारभूत मानते थे। ओशो की पूरी शिक्षा ध्यान पर ही केंद्रित है, लेकिन उनका कोई भी ध्यान कठिन कठोर साधनाओं की तरह नहीं, ना नियमों का बोझ, ना टेक्निक का तनाव, बल्कि बहुत सरल। केवल इतना, साक्षी बनो। साक्षी भाव से बस देखते रहो। विचार आएंगे, उन्हें आता हुआ देखो। भावनाएं उठेंगी, उन्हें उठता हुआ देखो। शरीर में हलचल होगी, उसे होते हुए देखो। परंतु आप केवल साक्षी भाव से ही देखते रहो। धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से आप में साक्षी भाव जाग जाता है और इसी साक्षी भाव से मन शांत पड़ने लगता है, अहंकार ढीला पड़ जाता है और आप जागृत होना शुरू हो जाते हैं। जागृत का मतलब जाग गए, आपकी चेतना जागृत हो गई है। इसे ही जागा हुआ व्यक्ति कहते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान को जीवन बनाओ। बैठो तो ध्यान करो, चलो तो ध्यान करो, खाना खाओ तो खाना खाने को भी ध्यान बना लो। हर पल ध्यान करो। ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं, बल्कि यह आपका असली स्वभाव है। ध्यान अपने आप में कोई जादू नहीं, परंतु किसी जादू से भी कम नहीं। ध्यान आपको पूर्ण रूपेण बदलने में सक्षम है। ध्यान करने से आप वो नहीं रह जाते जो आप देखने में लगते हो, बल्कि आंतरिक रूप से पूर्णतया आप बदल जाते हो। तीसरी शिक्षा, प्रेम करो। प्रेम करो पर किसी के स्वामी मत बनो, यानी कि किसी पर कब्जा मत करो, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। लोग अक्सर गलती खा जाते हैं। लोग जिससे भी प्रेम करते हैं उसे ही अपना गुलाम बनाने की प्रयास करते रहते हैं। आखिर विवाह में भी तो यही होता है। पति पत्नी दोनों एक सूत्र में, एक बंधन में बंधते हैं प्रेम करने के लिए। परंतु वास्तविकता में क्या होता है? पति पत्नी पर स्वामित्व चाहता है और पत्नी पति पर। एक प्रकार से पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है और पत्नी पति को कंट्रोल करना चाहती है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के स्वामी होना चाहते हैं। इस स्वामित्व की दौड़ में, इस स्वामित्व की कैद में प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि जीवन में आप आनंद चाहते हैं तो प्रेम को समझना होगा। हम अक्सर ये सोच बैठते हैं प्रेम का मतलब पकड़ना, प्रेम का मतलब
कब्जा करना। लेकिन ओशो कहते हैं यह प्रेम नहीं, यह भय है। सच्चा प्रेम तो दूसरे व्यक्ति को आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है, उसे खिलने का मौका देता है, स्वतंत्र रहने देता है, अपनी राह चुनने देता है। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें प्रेम करता हूं पर मैं तुम्हें बांधता नहीं। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वह प्रेम ही स्थायी होता है, वह प्रेम ही गहरा होता है, वह प्रेम ही प्यारा होता है। जो प्रेम स्थायी हो, गहरा हो, स्वतंत्रता दे, वही दिव्य होता है। प्रेम तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं। अगर हम प्रेम तत्व को पहचान लें तो जीवन आनंद से भर जाता है। चौथा सूत्र, जीवन आनंद है, तपस्या नहीं। आध्यात्मिकता को अक्सर दुख, त्याग और गंभीरता से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ओशो कहते हैं जीवन को बोझ ना समझो। जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन उत्सव है। उनके अनुसार नृत्य भी ध्यान है, संगीत भी ध्यान है, हंसना भी ध्यान है, खुश रहना भी ध्यान है। वो कहते हैं ईश्वर दुख में नहीं, जीवन की धड़कनों में नाचता है। जो जीवन से प्रेम करता है, जो जीवन को मुस्कुराहट के साथ जीता है, जो ऊर्जा और आनंद से भरकर के जीता है, वही ईश्वर के निकट है। प्रेम में ही ईश्वर है, आनंद में ही ईश्वर है, खुशी में ही ईश्वर है। अगर आप खुश हैं तो आप ईश्वर के करीब हैं, अगर आप दुखी हैं तो ईश्वर के करीब नहीं हैं। पांचवी सबसे बड़ी शिक्षा, वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो। पास्ट और फ्यूचर ये सिर्फ मन का खेल है। वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब मन की कहानी है। अतीत सिर्फ यादें हैं, भविष्य सिर्फ कल्पना है। लेकिन हमारा ज्यादातर जीवन इन्हीं दो चीजों में बर्बाद हो जाता है। ओशो कहते हैं जब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिक मन शांत हो जाता है, भय खत्म हो जाता है और जीवन स्पष्ट और सरल हो जाता है। अक्सर हम यही तो सोचते रहते हैं, अतीत में हमने क्या गलतियां की और भविष्य के प्रति आप क्या करना चाहते हो। बिना मतलब की प्लानिंग, बिना मतलब का विचार आपके दिमाग पर बोझ डालते रहते हैं और आप इसी बोझ के तले दबे रहते हो। जीवन को स्पष्टता से जी ही नहीं पाते, जीवन का आनंद ही समाप्त कर बैठते हो। जब आप प्रेजेंट के क्षण में उतरते हैं तभी आप जागते हैं, तभी आप देखते हैं कि जीवन कितना सुंदर है। प्रेजेंट में जीना बहुत उत्तम है। तो दोस्तों, ओशो के ये 5 शिक्षाएं कोई सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई किताब नहीं। यह जीवन को पूर्ण रूप से, दृढ़ता से, पूरी स्वतंत्रता से, पूरी जागरूकता से जीने की कला है। अगर आप अपनी मौलिकता में जीना चाहते हैं, अहंकार के पार जाना चाहते हैं और चेतना की गहराइयों को महसूस करना चाहते हैं तो ओशो की ये 5 शिक्षाएं आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं।